तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ क्वेश्चंस देखा था आर.एस. अग्रवाल से। ठीक है, आज इनके रेफरेंस बुक से देखेंगे। नाम क्या है वो बुक का? हाँ, ये जे.पी. राजीव मोहिंद्रो के लिखे हुआ बुक है। ठीक है, तो इससे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, और आर.डी. शर्मा भी दे दो, आर.डी. शर्मा से भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये इनके पेज नंबर 8/40 एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है ये। एक मिनट, एक्सरसाइज ही है ये, है ना? हाँ, तो पहले कर दी है क्या? क्वेश्चन ही देख रहा हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन लिखो। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को लिखना है किसके टर्म्स में? कॉट ए के। बोल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो कॉट ए के टर्म में लिखना है ना? धीरे से बोलिए, कॉट ए। हाँ, तो करिए जरा इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो साइन के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन तो कॉट में है नहीं, लेकिन कॉसिक के साथ है ना? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ा, कौन सा? कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पढ़ा। ठीक है, और कॉसेक में और साइन में हमको रिलेशन पता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक ए को अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना? ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो? कॉसेक को 1/1/sin ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोथ साइड रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा आपका साइन ए इक्वल्स टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूव हो गया। साइन को हमने कॉट के टर्म में लिख दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेक को आप कॉट के टर्म में लिखो, है ना? तो इसको कैसे कर सकते हो? सेक क्या होता है? कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए होता है, या यहाँ पे सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, साइन ए अपॉन साइन ए, ये किया जा सकता है, कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गए, कॉस ए ही आना है। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉस अपन साइन कॉट ए, और साइन ए हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है कॉट के टर्म में, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आएगा आपका 1/cot A इंटू 1/√1
1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर ये अंडर रूट के साथ पूरा ऊपर भेज सकते हो, तो इसके इक्वल में आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए, नॉट कॉस, कॉट ए। तो ये सेक कॉट के टर्म में आ गया, ये सेकंड पार्ट था। सेक को कॉट के टर्म में लिखो। और थर्ड पार्ट है tan को आप कॉट के टर्म में लिखना है, तो डायरेक्ट कौन सा रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ आइडेंटिटी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो इसको क्या लिख सकते हो, tan a को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट ए। थर्ड हमें tan a को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट ए। ये तीनों प्रूव हो गया। सेक इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, और साइन ए इक्वल टू ये प्रूव करना था। ठीक है, तीनों हमने कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हो जाएगा समझ? तो ये एक क्वेश्चन है आर.डी. शर्मा का। ये पेज नंबर, पेज भी गजब लिखा है, 10.12 है ना। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और प्लस में है इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वस टू 1 प्रूव करना है जी। हाँ, ये प्रूव करना है, करिए जरा जी। ठीक है, तभी तो वीडियो बनेगा, है ना, जब नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यू का। ठीक है, क्या होता है आइडेंटिटी, नहीं पता। हाँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, क्या ही कर सकता हूँ, है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, याद आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही आइडेंटिटी अप्लाई करना है। ए की जगह पे साइन थीटा है और बी की जगह पे कॉस थीटा है। कर दो भाई, कर दिया जाए। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये क्या है जी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ठीक है, ये कैंसिल आउट। ओ प्लस था ना यहाँ पे, यहाँ प्लस था, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे और कुछ था, हाँ प्लस में था ना ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, हैं। अब ये यहाँ पे देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा क्या बचेगा उसके बाद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात ठीक है जी? ओके, और क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे देखो ये, अच्छा ये प्लस में और है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये पॉजिटिव
ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये सीबीएसई में 2009 में आया था, ये 2009, ठीक है। हो गया नोट, ये कर लो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर b इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर b इंटू cos स्क्वायर a और इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। ठीक है जी, करिए। हाँ, ये दोनों प्रूफ करना है। हाँ, इसके इक्वल टू इसके और इसके इक्वल टू इसके। तीनों, हाँ, पहला इन दोनों को लेकर प्रूव कर सकते हो। मैं करूं, कर लोगे? ठीक है, करो करो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको tan स्क्वायर a को क्या कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस इसको क्या, साइन स्क्वायर b अपॉन कॉस स्क्वायर b। सेम आ गया। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं मैं, है ना। इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं यहाँ से, तो लेते हैं भाई। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b। ये ठीक है ना। आगे बोलिए भाई। अभी देखो, ये प्रूव करना है हमको कॉस में, है ना, मीन्स साइन वाले हमको हटाने हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ा था भाई, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 पढ़ा था। तो यहाँ देखो, साइन को एक्चुअल में हमको एलिमिनेट करना है, तो साइन स्क्वायर a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a और इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर b को 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर b ना, और इंटू कॉस स्क्वायर a अपॉन में क्या चल रहा था जी, कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक। तो यहाँ पे कर रहे हैं, इसके बाद कॉस स्क्वायर b पहला 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आया कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b, फिर से माइनस। अब देखो, ये कॉस स्क्वायर a 1 प्लस में है और ये माइनस वाला मल्टीप्लाई होगा, माइनस में हो जाएगा। तो पहला क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर a, माइनस कॉस स्क्वायर a, और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर b, कॉस स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर b इंटू कॉस स्क्वायर a।
ये देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कैंसिल आउट हो गया। अपॉन में यहाँ जो था वो लिख दो, क्या था, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू, यही प्रूव करना था। ये सेकंड वाला पार्ट देखिए, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये करिए, नोट करिए भाई इतना। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए इसका। इतना हमने प्रूव कर लिया था। क्या प्रूव कर लिया है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी डॉट कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, ये हमने प्रूव कर लिया है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन नहीं है यहाँ पे, इज इक्वल टू, क्या प्रूव किया हमने, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हमने अभी प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट हम इसको लेके अगर इसके इक्वल प्रूव कर दें तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट से देखिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसमें फिर से आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, कौन सा, हाँ प्लस, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है ये, कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन, ये प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस, ये माइनस में है ना, रीअरेंज कर दे रहे, ये साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो और इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे दो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वो तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अलग से लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिख दोगे इस पार्ट को, हैंस प्रूव्ड लिख देना। ठीक है, ये 2005 में आया था सीबीएसई में, 2005 ये प्रूव करने के लिए आया था। ठीक है, नोट करिए चलो। हाँ, ये आर.डी. शर्मा पेज नंबर 10.17 है ना। क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वस टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इक्वस टू ये प्रूव करना है। ये सीबीएसई में 2000 में आया था। हो जाएगा,
ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है। ठीक है, बेस में देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा है। बहुत परेशान रहते हो हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, एम आई राइट। ठीक है जी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको जब एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से इसको लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन, सॉरी अभी नहीं कर सकते, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले तो ये बेस और ये सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे रहने दो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो माइनस कॉमन लिया, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पता नहीं उनको दिख रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, दिख जाएगा। इसके बाद ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, यहाँ पे एक बार लिख देंगे उसको कॉस थीटा माइनस कितना, साइन थीटा, ऊपर क्या बना, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, एम आई राइट। एक क्यू माइनस बी क्यूब, फिर से समझ की याद आ गई, हाँ समझ, फिर गड़बड़ कर दी ए माइनस बी, हाँ, तो यहाँ पे इसको ये होता है आइडेंटिटी, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए की जगह पे यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ए की जगह पे क्या है कॉस थीटा है, बी की जगह पे साइन थीटा है ना। अपॉन में क्या था जी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इससे हो रहा है ना, ये ऊपर वाला नोट किया, यहाँ पे यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, उसके बाद ये कैंसिल आउट हुआ है, यहाँ देखिए तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया हमने, ये पे लिख सकते हो, कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे सिंस करके लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करिए वहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, ओके।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।